ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, आज हम वृषभ राशि के कुंडली के 12 भावों के बारे में बात करेंगे। कुंडली जो होती है, जन्म कुंडली, इसमें 12 घर होते हैं। इसी 12 घर में सबका पूरा जीवन समाया होता है। इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन आपको बात बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। वृषभ राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये बहुत ही सुंदर आकर्षक होती है। शरीर से थोड़ा इनका जरूर ऐसा लगता है कि थोड़ी मोटी तगड़ी हष्ट पुष्ट होती है, लेकिन ये अंदर से बहुत ही कोमल और बहुत दयालु किस्म की महिला होती है। दिखने में ये जितनी ही आकर्षक और इनका चेहरा भी बड़ा लुभावना होता है। इनकी आंखों में एक प्रकार का बड़ा चुंबकत्व तो होता है और ये बहुत ही शर्मीली प्रवृत्ति की होती है। कभी किसी को ये जल्दी आंख उठाकर या आंख मिलाकर बात नहीं करती है। इनका जो सामाजिक पालन पोषण होता है, इनके माता पिता का इनके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है और जिसके कारण संस्कार इनके अंदर फूट फूट कर भरे होते हैं। वृषभ राशि की जो लड़कियां होती हैं, बचपन से ही पढ़ने लिखने में ये होशियार होती हैं। इनको पेंटिंग आदि बनाना, इनकी हस्तरेखा हस्तकला बहुत अच्छी होती है। ये हैंड राइटिंग भी इनकी बहुत अच्छी होती है और ये भावनात्मक ज्ञान खूब रखती है। लोगों की भावनाओं को समझना, उनके प्रति द्रवित होना इनकी एक विशेषता होती है। यही कारण है कि वृषभ राशि की महिलाएं जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती हैं और दोस्ती करती भी हैं तो बहुत डर डर के। ये बहुत खुलकर, बहुत समय बाद ये खुलकर बात करती हैं, उसके बारे में जानकारी रखती हैं। ज्यादातर ये अपनी सहेलियों के बारे में बातचीत करना, सहेलियों का कहाँ प्रेम प्रसंग चल रहा है उसमें मजे लेना, ये सब तो इनके व्यक्तिगत गुण होते हैं। लेकिन खुद ये प्रेम आदि के चक्कर में जल्दी प्यार वगैरह नहीं करती। इनका चूंकि धन भाव में मिथुन राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है। अब चूंकि इनकी जो वाणी कुटुंब आदि में मिथुन राशि के होने से इनका परिवार बहुत बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन यह है कि इनके परिवार में इनके चाचा मौसी आदि का सुख इनको प्राप्त है। ये बातचीत करते समय बहुत ही मधुरभाषी बात करेंगी। बात भी ये उतना ही करेंगी जितनी की जरूरत है। 100 बात की एक बात का जवाब भी देने वाली है, लेकिन बहुत स्नेह पूर्वक। ये अपने परिवार के सभी लोगों से काफी स्नेह करती हैं और इनके परिवार के लोग भी इनसे स्नेह करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं। ये लड़ाई झगड़े से अपने परिवार के लोगों से दूर रहती हैं। कभी कभी अगर किसी ने इनको कोई दुख पहुंचाया तो ये अकेले में चुपचाप गुमसुम रहना, ये इनके गुण होते हैं। और लोग हमेशा इनको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि जिससे ये तिलमिला तो जाए, लेकिन क्रोध में ये कुछ बोलती नहीं। आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिला कभी अपशब्द नहीं बोलेगी। गुस्सा दिलाओ, कुछ भी करो, वो खुद ही चुप हो जाएगी। लेकिन फूहड़ भाषा इनको बोलना आता ही नहीं। बाह्य स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाओं के तीसरे घर में कर्क राशि बैठती है और जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। इसलिए वृषभ राशि की महिलाओं को बहन का सुख अवश्य मिलता है। वैसे तो इनके भाई भी होते हैं, भाई के साथ भी इनके बड़े गहरे मधुर संबंध होते हैं और चूंकि ज्यादातर ये अपनी बहनों में छोटी
होती हैं, लेकिन ये है कि अपनी बहनों का, परिवार का सेवा करना इनको खूब अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी महिलाएं छोटी-छोटी यात्रा करने में इनको बड़ा आनंद आता है। परिवार के साथ, भाई के साथ तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा या कहीं रिश्तेदार, नातेदार के यहाँ आती-जाती रहती है। अकेले ये अपने रिश्तेदार आदि के यहाँ जाना पसंद नहीं करती है। बहुत मजबूरी हो तो अलग बात है, नहीं तो ये अपने भाई-बहनों के साथ ही जाना पसंद करती है। वैसे इनके माता-पिता भी इनको जल्दी अकेले कहीं कम भेजते हैं, लेकिन अगर ये कहीं गई भी, हाँ, ये है कि परिश्रमी बहुत होती है। जहाँ भी जाएँगे, अपने घर में भी जिस काम को लगेंगी, ये उसको पूर्ण करेंगी, पूरी मेहनत के साथ कार्य करेंगी। कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में भी किसी कार्यवश ये गई, तो वहाँ भी ये मेहनत खूब करती हैं और इनके मेहनत की चर्चा भी होती है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि इनके चतुर्थ घर में सिंह राशि बैठती है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। इससे इनकी माता बहुत ही कड़क स्वभाव की होती हैं और हमेशा सख्त व्यवहार में विश्वास करती हैं। कभी अपने बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं जाने देती हैं, बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं। और वृषभ राशि की जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, ये भी ऐसे लोगों को भी पसंद करती हैं जो पढ़ने लिखने में अच्छे हों, रिच हों, धनी हों और उच्च खानदानी हों। ये कभी फूहड़, गंदे लोगों के साथ उठना, बैठना, बातचीत करना भी ये पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद ही भी स्वच्छ सफाई से रहने वाली होती हैं। मैंने आपको बताया कि चूंकि इनकी राशि का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए ये जहाँ भी रहती हैं, राजसी ठाट बाट इनको प्राप्त होता है। ये उसका भोग भी करती हैं, लेकिन कभी ये अपने इस राशि ठाट बाट का घमंड नहीं करती। वाहन आदि के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये वाहन आदि चलाने की शौकीन जरूर होती हैं, लेकिन जल्दी ये वाहन आदि चलाना पसंद नहीं करती हैं। अकेले तो बहुत ही कम। हाँ, सहेली कोई है, परिवार के कोई लोग हैं, तो ये वाहन चलाएंगी, लेकिन वाहन चलाते समय भी ये बहुत आराम से वाहन चलाती हैं। कभी भड़बड़ी भाग-दौड़ वाली जिंदगी इनकी नहीं। पंचम घर। अब पंचम घर में इनके विद्या, बुद्धि, संतान घर में कन्या राशि बैठती है और उसका स्वामी बुध होता है। ऐसी महिलाएं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हस्तकला में भी कुछ न कुछ सीखती रहती हैं, घरेलू कार्य में भी सीखती रहती हैं और इनका एक उद्देश्य ये होता है कि ये दिखने में दिखावे करने वाली पढ़ाई कदापि नहीं करती हैं, लेकिन जब रिजल्ट घोषित होता है तो ये सबसे अव्वल नंबर लाने में सफल होती है, क्योंकि ये जो भी काम करती हैं पढ़ाई लिखाई का, बड़ी लगन, मेहनत और बहुत ध्यान से पढ़ाई लिखाई करती हैं, इसलिए इनको अच्छी सफलता मिलती है। यही सिर्फ सफलता आगे चलकर इनको नौकरी आदि में भी बिना किसी विशेष परेशानी के इनको कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। रोग, शत्रु, कर्ज। अब आप देखोगे कि वृषभ राशि के छठे घर में तुला राशि बैठती है, उसका स्वामी शुक्र होता है। तो इनको परेशान करने वाले इनके ही घर के लोग रहेंगे, क्योंकि वैसे तो ये है कि ये इतनी आकर्षक सुंदर होती है कि इनको बहुत से लड़के पढ़ाई के दौरान से ही प्रेम करने लगते हैं। प्रेम के दौरान भी कई बार इनको प्रेम प्रस्ताव भी रखते हैं, लेकिन ये बड़ी जल्दी हाँ नहीं बोलती है। अच्छी तरह जब ये खूब उसके बारे में जानकारी कर लेती हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रेम नहीं करती है, ये अंदर से प्रेम खूब करती है, लेकिन कभी दिखावा नहीं करती है। दूसरा चीज ये है कि ये ज्यादा लेन देन पर विश्वास नहीं करती हैं, लेकिन अगर इन्होंने किसी को धन दे दिया है तो ज्यादातर ये संतोष कर लेती हैं, क्योंकि आसानी से इनका धन वापस मिलता नहीं। लेकिन इनके अंदर एक विशेषता ये होता है कि ये ले गया तुम्हारा भला हो, और उसके पीछे ये धन के पीछे पड़ती नहीं है, इसलिए इनके पास रहेगा तो जरूर ये धन दे देंगी,
लेकिन पाने की इच्छा नहीं रखती हैं। एक प्रकार से दान समाज सेवा की तरह करती हैं। सप्तम घर वैवाहिक जीवन व्यापार। अब आप देखोगे कि वृषभ राशि के सप्तम घर में वृश्चिक राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो जब इनकी शादी होती है तो इनका जो पति होता है वो ठीक इनसे विपरीत, तेज तर्रार, अधिक बोलने वाला, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है। कभी कभी तो इनके पति नशा आदि के भी आदी होते हैं, लेकिन ये इतनी सहनशील होती हैं कि कभी अपने पति की बुराइयों का खुलकर विरोध नहीं करती हैं। ज्यादातर तो ये भी देखा गया है कि पति कभी कभी इनके ऊपर अधिक अनैतिक अत्याचार कर देते हैं, लेकिन कभी यह जल्दी वो बात किसी से बताती नहीं। फिर भी यह है कि पति को ये भरपूर प्रेम करती हैं और इनके प्रेम का ही कारण इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं, जो बहुत सुखी और सुंदर होते हैं। अष्टम घर शेयर सट्टा मृत्यु सेक्स। आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाएं बहुत ज्यादा शेयर सट्टा लालची नहीं होती हैं, इसलिए ये जल्दी शेयर सट्टा पे धन लगाना पसंद नहीं करती है। अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाहन आदि भी चलाती हैं तो बहुत शांतिपूर्वक चलाती हैं। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही ये रहकर कहीं यात्रा आदि करती हैं। जहां तक वैवाहिक सुख के मामले में देखा जाए, शारीरिक, तो ये काफी धार्मिक होती हैं और कभी कभी तो इनका धार्मिक के कारण भी इनका इनके पति की वजह से विचार कम मिलते हैं। धर्म भाग्य। आप देखोगे कि वृषभ राशि के भाग्य स्थान में मकर राशि बैठती है, जिसका स्वामी शनि होता है। अब शनि और शुक्र यानी लग्नेश और भाग्येश की बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है, इसलिए वृषभ राशि की महिलाएं भाग्यवान होती हैं। वैसा नहीं कि इनके ऊपर मुसीबत नहीं आता है, उनको कई बार मुसीबत आता है, विशेषकर आर्थिक समस्याओं से कई बार ये परेशान भी होती हैं, क्योंकि इनका पति के मन मुताबिक मेहनत नहीं करता या परिश्रम करता है तो वो अन्य जगहों पर धन व्यय कर देता है। तो इनको आर्थिक समस्याओं के बावजूद भी ये अपने भाग्य से पूजा पाठ करके, भगवान को प्रार्थना आदि करके ये कोई ना कोई धन प्राप्त करती हैं। वैसे तो ऐसी महिलाएं अगर नौकरी करती हैं तो नौकरी में भी ये बहुत उच्च स्थान तक जाती हैं, क्योंकि ये परिश्रमी बहुत होती हैं। इसलिए इनको कला, आर्ट, म्यूजिक इन सब क्षेत्रों में अति सफलता मिलती है। तीर्थ यात्रा के मामले में देखा जाए तो ये मतलब तीर्थ यात्रा भी करती रहती हैं। इच्छा इनकी अधिक रहती है, लेकिन पति के द्वारा उनकी इच्छा ज्यादातर पूर्ण नहीं होती है। फिर भी ये देखा गया है कि यह अपनी धार्मिक तीर्थ यात्राएं करती रहती। पिता स्थान मान सम्मान प्रसिद्धि। अब चूंकि वृषभ राशि के 10वें घर में कुंभ राशि बैठता है, जिसका स्वामी शनि है, तो पिता का इनके साथ ठीक है, मधुर संबंध रहते हैं। पिता भी अपनी खाना पूर्ति करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करवा दिया, इनका समय से शादी कर दिया। शादी भी हर बाप जिस तरह अच्छा लड़का ढूंढता है, इस तरह इनके पिताजी भी अच्छा वर ही ढूंढकर इनकी शादी कराते हैं। हाँ, अगर ये अपने जीवन में कोई नौकरी या व्यापार करती हैं तो ये अपने मेहनत से, परिश्रम से अपने व्यापार बिजनेस को खूब चमकाती हैं। मेहनत में इनके कोई कमी नहीं रहता है, लेकिन भावुकता के कारण, दयालुता के कारण अक्सर करके इनके व्यापार में उतनी सफलता नहीं मिलती जितना इनको नौकरी आदि के क्षेत्र में मिलता है। नौकरी में भी धीरे धीरे इनका प्रमोशन होता है, लेकिन ये अपने धैर्य के साथ अपना कार्य करती रहती हैं और एक दिन ये ऊंचे पद तक भी जाती हैं। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि वृषभ राशि के लाभ स्थान में मीन राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है। अब गुरु का और शुक्र का
बहुत अच्छे संबंध नहीं। तो वृषभ राशि की महिलाएं कोई अगर व्यापार बिजनेस करती हैं तो ये हमेशा ईमानदारी वाला ही व्यापार करेंगी। इसमें इतना लाभ हुआ है तो इतना ही लाभ चाहिए, और कभी ये गलत धन या एकाएक लाभ वाला बिजनेस नहीं करती हैं। तो इस तरह से इनको बिजनेस में धीरे धीरे लाभ होता है। उस लाभ के बलबूते पर ये अपने व्यापार विस्तार को जरूर आगे बढ़ाती हैं। हाँ, यह है कि इनको अपने बड़े भाइयों से भी समय समय पर सहयोग मिलता है, और जरूरत पड़ने पर ये अपने बड़े भाइयों का भी सहयोग करती रहती है। 12वां भाव, विदेश यात्रा खर्च। आप देखोगे कि इनके 12वें घर में मेष राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो वैसे तो वृषभ राशि की महिलाएं भी दूर दराज की देश विदेश की यात्रा करती हैं। यात्रा के दौरान इनको जरूर काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन यात्रा इनकी हर तरह से कंप्लीट होती है। जिस उद्देश्य के लिए ये यात्रा करती हैं, यात्रा इनका पूर्ण होता है। खर्च के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए अपने ऊपर अधिक धन व्यय नहीं करती हैं, लेकिन अन्य लोगों के परिवार के लोग लिए इनके पास धन है, तो ये परिवार के लोगों को तीर्थ यात्रा करवाना या कोई भी यात्रा करवाना, उनकी सहायता करना, तो इस तरह ये लोगों की सहायता करती रहती हैं परिवार का। लेकिन परिवार के लोग उनका एहसान बहुत कम ही मानते हैं। फिर भी वृषभ राशि की महिलाएं अपना एक मूल मंत्र रखती हैं, नेकी कर दरिया में डाल। लोगों की सहायता कर दिया, वो उनकी प्रशंसा करे न करे, उनका एहसान माने न माने, ये कभी इस बात पर ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन यह है कि इनकी दयालुता ही इनकी कमजोरी होती है, और इनके पास धन रहे तो निश्चित तौर पे ये दीन दुखियों गरीबों को कुछ न कुछ दान करती रहती है। तो इस प्रकार से वृषभ राशि की महिलाओं का जब उम्र 50 के ऊपर हो जाता है, इनके बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, बहुत इनका ध्यान सम्मान रखने वाले होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वृषभ राशि की महिलाओं का युवावस्था कितना भी संघर्षमय कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाला जरूर रहा हो, लेकिन इनका वृद्धावस्था बहुत ही सुंदर, मंगलकारी और आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ राशि की महिलाओं के 12वें घर के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, तो अभी आप लाइक करना